फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जो पोल्यूशन भरी जिंदगी है उसकी वजह से हमारी स्किन बहुत डल हो रही है। बहुत ड्राई डल डेड हो रही है। और कहीं ना कहीं टाइम की कमी की वजह से हम ज्यादा टाइम पार्लर में नहीं बिता सकते। अगर पार्लर में हम जाए भी तो वहां पे कॉस्ट बढ़ जाती जो हम शायद अफोर्ड करें ना करें। सो अगर ही चीज घर पे अगर करते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करके, और अगर केमिकल फ्री विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स अगर हम रिजल्ट्स ले पाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स इतने स्किन फ्रेंडली है, इतने हेल्थ फ्रेंडली है, जो 100% रिजल्ट देता है कोई भी साइड इफेक्ट्स के बिना। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम ब्लीच कर सकते हैं, ब्लीच बना सकते हैं अपने घर मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के द्वारा, और किस तरह से हम पार्लर जैसा निखार, पार्लर जैसा रिजल्ट हम पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल टेक एम्प्टी बाउल यूजुअल पेस्ट बनाने के लिए। सेकंड, अभी जो विंटर में बहुत ही यूजेबल सोप जो हमारी स्किन को ड्राई नहीं करता, हाइड्रेट रखता है, नरिश रखता है, दैट इज हनी एंड ग्लिसरीन सोप फ्रॉम अ सॉफ्ट वॉश रेंज, उसको मैं आज यूज करने वाली हूँ। ये सोप को आपको थोड़ा सा, इफ इट इज विजिबल, हाँ, थोड़ा सा आपको इस ग्रेटर के द्वारा आपको इसमें ये सोप को ग्रेट कर देना है। थोड़ा सा अगर आप ग्रेट करेंगे तो आपको सिर्फ अपने फेस और नेक के लिए जो पेस्ट बनानी है उससे वो बन जाएगी। इतना काफी है, हाफ स्पून बहुत हो जाएगा, इतना बहुत है। एंड देन वी विल टेक आवर पिंक फेयरनेस जेल जो एलोवेरा और लिकोरिन युक्त है। दिस वन वी विल टेक राउंड अबाउट 1 स्पून, दैट्स इट। और 2 से 3 ड्रॉप हमारा 3-in-1 टोनर क्लेंजर और मेकअप रिमूवर जो है उसके 2 से 3 ड्रॉप्स हम डालेंगे। एंड देन वी विल शेक इट वेरी वेल। हमको इस पेस्ट को प्रॉपरली ब्लेंड कर देना है ताकि ये प्रॉपरली तीनों जो इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। और आप धीरे धीरे जैसे ही प्रॉपरली शेक करेंगे, शायद ये वाइट नीचे सरफेस है तो शायद आपको दिखे ना दिखे, ये प्रॉपरली मिक्स हो रहा है और धीरे धीरे इसमें जो फोमिंग होनी चाहिए वो फोमिंग हो रही है इसमें। इसका मतलब ये कि तीनों इंग्रेडिएंट प्रॉपरली मिक्स हो रहे हैं। ये मैंने जो नॉर्मल हमारा जो पेंटिंग ब्रश बच्चे यूज करते हैं वही ब्रश मैंने लिया है। वो ब्रश से आप कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से। ये पेंटिंग ब्रश को अच्छे से आप क्लीन करके ड्राई कर ले। दिन में कभी भी आपको लगता है कि आज मुझे ब्लीचिंग करनी है, ड्राई करके फिर आप ऐसे यूज कर सकते हैं, इससे प्रॉपरली मिक्स भी कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा फोमिंग हो गया है। ओके, अब ये पेस्ट को मैंने ऑलरेडी फेस वॉश कर लिया है और टोनिंग कर दिया फेस पे। अब ये जो पेस्ट है उसको मैं अपने गले के एरिया से मैं स्टार्ट करूंगी। यूजुअली फ्रेंड्स, हम जब पार्लर में आते हैं तो हमें बहुत, हाँ, मतलब केमिकली ट्रीटेड ब्लीच से हमको अपनी ब्लीचिंग, स्किन की ब्लीचिंग जैसे हम ओकेजनली हम करवाते हैं, मान लीजिए आपकी कुछ स्पेशल डे आ रहा है या घर में कुछ फंक्शन है या फिर कहीं जाना है आपको, तो डेफिनेटली आप करवाते हैं। लोग तो हर महीने में एक बार तो करवाते ही हैं। अगर हाँ आप केमिकली इतना अपने स्किन पे यूज करेंगे तो क्या होता है, स्किन बहुत ड्राई और सेंसिटिव धीरे धीरे हो जाती है। और आपकी स्किन जब एक्सपोज होती है सूर्य की किरणों के सामने तो आपकी पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ब्लेमिशेस है, स्पॉट्स है, वो बढ़ने लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग। लोग तो फुल बॉडी ब्लीच करवाते हैं, कई बार मैंने देखा है लोगों को कि 1.5-2 महीना हो जाता है एंड दे स्टार्ट डूइंग इट फुल बॉडी ब्लीच वैक्सिंग के साथ। ब्लीच से क्या होता है, जो केमिकली ट्रीटेड ब्लीच है उससे
सिर्फ हमारे जो छोटे छोटे मुलायम बाल है वो गोल्डिश हो जाते हैं, बाकी स्किन में कुछ भी टेक्सचर में वो फर्क नहीं आता है, और हम मानते हैं कि हम फेयर हो गए। और ये केमिकल हमारा रिएक्शन छोड़ता है वो अलग। और ये जो हमने आज ब्लीच ट्राई किया है, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम बना रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से हम जो बना रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, वो बहुत ही सेफ है। ये सारी जो हमको प्रॉब्लम होती है केमिकली ट्रीटेड ब्लीच से जो हम पार्लर्स में करवाते हैं, वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी हमको यहाँ पे नहीं मिलती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अप्लाई करते वक्त अपना आई एरिया जो है वो बचा करके रखे, वहां पे आपको अप्लाई नहीं करना है। रेस्ट आई हैव डन विथ इट, मैंने अप्लाई कर दिया है। अब ये ब्लीच को मैं 15 से 20 मिनट रहने दूंगी। फ्रेंड्स, मुझे ऑलरेडी 15 से 17 मिनट हो गई है, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गई है। अब मैं एक खाली बाउल में पानी लूंगी। मेरा जो टाइम है ब्लीच का वो हो गया है। अब मैं एक नॉर्मल सा कॉटन सा कपड़ा, अगर आपके पास स्पंज नहीं है तो भी घर की चीजें आप यूज करके, अगर घर पे फेशियल कर रहे हैं तो घर की चीजें ही आपको यूज करके, कुछ चीजें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सो ये कॉटन का कपड़ा है, वो भी अच्छे से आपके इंग्रेडिएंट को 100% निकाल देगा। फ्रेंड्स, हम पार्लर में जाते हैं, हम जब ब्लीचिंग करवाते हैं तो विद इन 2 to 3 मिनट को ईचिंग होनी शुरू हो जाती है, टिंगलिंग इफेक्ट आता है स्किन में। ऐसा लगता है कि कब वो निकाले, थोड़ा सा जलता भी है। बिकॉज आई माई सेल्फ हैज दोनों चीजें मैंने देखी हुई है, केमिकल ब्लीचिंग और ये ब्लीच। तो आज ये ब्लीच से मुझे बिल्कुल भी कोई इरिटेशन नहीं हुआ है, ना ईचिंग हुई है और ना ही जलने की थोड़ी सी भी वो जो फीलिंग होती है इससे, क्योंकि इसमें कोई केमिकल ही नहीं था जो हार्मफुल केमिकल हमारी स्किन को डैमेज करे, वैसा तो था ही नहीं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारा जो ब्लीच था वो निकाल दिया है। अब जो पार्लर में हम ब्लीच करवाते हैं, दैट इज वाई दे आर वेरी केमिकली बेस्ड ब्लीच, बिकॉज वो पार्लर में ब्लीच जो होता है वो अमोनिया और थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ। उसमें अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। अमोनिया क्या करता है, हमारी स्किन में इरिटेशन ला करके हमारी स्किन को ड्राई कर देता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है आंखों में जलन पैदा करता है, स्किन को धीरे धीरे स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन में कन्वर्ट कर देता है, और धीरे धीरे हमारी स्किन सेंसिटिव होती जाती है। और भी कई सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारी स्किन में बिल्कुल भी हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। वही सारे केमिकल्स जो पार्लर में यूज होते हैं, हम बिल्कुल नहीं देखते हैं कि कौन सा केमिकल है, हमें सूट होता है या नहीं होता है। हम बस जाके आंख बंद करके अप्लाई करवा देते हैं, और आगे की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है वो हम खुद ही फेस करते हैं। और कई सारे ब्लीच में मर्क्यूरी का इंग्रेडिएंट भी पाया गया है, जो धीरे धीरे एप्लीकेशन के बाद स्किन के थ्रू वो हमारे इंटरनल पार्ट में एंटर करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को धीरे धीरे वो अफेक्ट करता है, किडनी को भी अफेक्ट करता है फ्रेंड्स। सो पार्लर में अगर हम फेशियल और ब्लीच दोनों का कॉम्बो अगर लेने जाए तो इट्स जस्ट कितना महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। 700 से 1000 रुपए हम दे आते हैं ब्लीच और फेशियल दोनों कॉम्बो का। और अगर घर पे करते हैं तो कितना सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि ये इतने लंबे चलने वाले प्रोडक्ट्स है कि आप बार बार करें, मल्टीपल टाइम्स करें, और बहुत सस्ते में आपका DIY हो जाता है। मतलब डू इट बाय योरसेल्फ, घर पे करें, खुद की जो एनर्जी है उसी को आप अप्लाई करके जिस तरह से आप करना चाहते हो उस तरह से आप कर जाए। एंड माई स्किन इज ऑलमोस्ट ड्राई। मैं एक्चुअली धोने के बाद नैपकिन यूज नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है। अगर मैं नैपकिन यूज करूंगी तो वो सारा वाटर नैपकिन ले लेगा, और अगर नहीं करती हूँ तो नेचुरली अगर ड्राई होने देती हूँ तो मेरा धीरे धीरे स्किन मॉइस्चराइज होता है, मतलब वो जो ड्राइनेस है वो कम हो रहा है। अब इसके बाद ये ड्राई हो गया है, उसके बाद यू हैव टू टेक दिस फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल क्यों ले फ्रेंड्स? बिकॉज एवरीबडी नो दैट इट इज फुल ऑफ 369 ओमेगा 369, और जो ओमेगा 3 है वो वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो इसका जो कैप्सूल है उसको मैं पिन के द्वारा इसका ऑयल मेरे पाम में लूंगी। पाम में जो हीट है, एनर्जी है,
वो और कहीं नहीं है फ्रेंड्स। सो पाम में लेके डायरेक्टली आप जब अप्लाई करेंगे तो बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलेगा। सो दिस इज द ऑयल आई हैव टेकन इन माय पाम, एंड द सेकंड इंग्रेडिएंट आई वुड टेक इज आर मॉइस्चराइजर, पॉपिस्का मॉइस्चराइजर। और फिर मैं इन दोनों चीजों को अच्छे से दोनों पाम से मिक्स कर दूंगी, एंड देन आई विल अप्लाई ऑन माई फेस, मतलब हल्का सा मसाज करूंगी पूरे फेस पे और नेक पे जहां पे मैंने ब्लीच अप्लाई किया है। जेंटली यू हैव टू मसाज इट, ताकि ये जो भी दोनों इंग्रेडिएंट हमने लिए हैं, मॉइस्चराइजर एज वेल एज द फ्लेक्स ऑयल, ये दोनों चीजें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में और एक बहुत ही रेडिएंट लुक, बहुत ही नरिशिंग इफेक्ट, बहुत ही फेयर स्किन, जो हेल्दी स्किन हम कहते हैं, वो आपको मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, ये ब्लीचिंग करने के बाद आपको 25 दिन तक, महीना या 25 दिन तक नेक्स्ट ब्लीचिंग सेशन लेना पड़ेगा। मतलब इतना लंबा चलता है ये नेचुरल प्रोडक्ट से ब्लीच किया हुआ। धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब हो रहा है, एज यू ऑल कैन नोटिस इट। हल्के से मसाज करना है। अगर आप किसी के पास से करवा रहे हैं, कोई पार्लर वाले को बुला के, तो भी बहुत रीजनेबल पड़ेगा, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उनको सिर्फ सर्विस का पैसा दे रहे हैं। 100 या 150 तक वो पैसा लेंगे सिर्फ सर्विस का, बिकॉज प्रोडक्ट्स तो हम हमारे ही मोदी केयर के यूज करने वाले हैं। तो उनको बताना है कि ऐसे अपवर्ड मोशन में आपको मसाज देनी है पूरे फेस पे, सर्कुलर मोशन पे, यहाँ पे। और फ्रेंड्स, जिनके डार्क सर्कल होते हैं उनको रेगुलरली ये फ्लेक्स ऑयल डायरेक्टली, अगर सर्कुलर मोशन में ये डार्क सर्कल पे रात को अगर लगातार वीक 7 दिन तक अगर वो अप्लाई करता है तो अल्टीमेट रिजल्ट पाएंगे वो डार्क सर्कल के लिए। सो दिस इज द अनदर यूसेज ऑफ अ फ्लेक्स ऑयल। स्किन फ्रेंडली, मतलब हेयर के लिए और स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एज वेल एज इट्स इतने सारे मल्टीपल यूजेस के साथ। हमारी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एक यूज नहीं रहता है, बहुत सारी यूजेस के साथ वो हमें मिलता है। सो फ्रेंड्स, आई एम ऑलमोस्ट डन। स्किन बहुत ज्यादा, आई कैन फील इट सो सॉफ्ट। सो अभी तक प्रॉपर मुझे और 2-3 मिनट तक मसाज करना पड़ेगा, एज द टाइम इज रनिंग ऑफ। आई वुड लीव टिल ईयर ओनली। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इवन आई कैन फील इट, जो क्लैरिटी आनी चाहिए स्किन में, जो ग्लोनेस आना चाहिए, जो फेशियल के बाद ड्राइनेस होती है वो नहीं है बिल्कुल भी। और ग्लोइंग स्किन, हाइड्रेटिंग स्किन, nourished skin, I am feeling it.